Hello everyone, welcome to यूपीएससी IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम कंटिन्यू करते हैं पंचायती राज वाले चैप्टर को। बेसिकली आज हमारा फोकस है पेसा एक्ट पे। हम देखेंगे कौन कौन से प्रोविज़न है पेसा एक्ट के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फीचर्स को समझेंगे और किस तरीके से जो है पेसा एक्ट ने कहीं ना कहीं उन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जो एरिया है वहाँ पे किस तरीके से पंचायती सिस्टम के जो आपको देखने को मिलेगा प्रोविजंस हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। हाउएवर अब फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आपको देखने को मिलेगा 10 स्टेट्स आते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, तो इन कह सकते हैं जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ये 10 स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ये प्रोविज़न जो है कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होंगी। तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा उन्होंने एक्सटेंड कर दिए इस प्रोविजंस को उन सच एरियाज में सब्जेक्टेड टू सम एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ। एंड देन आपको देखने को मिलेगा आपके पार्लियामेंट ने जो इसका जो पेसा एक्ट है बेसिकली इज अ प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट 1996 पॉपुलरली नोन एज द पेसा एक्ट और एक्सटेंशन एक्ट। तो एट प्रेजेंट 2019 के हिसाब से याद रखना है आपको फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में 10 स्टेट्स आते हैं और ऑल दी 10 स्टेट्स हैव इनेक्टेड रिक्विसाइड कंप्लायंस लेजिस्लेशन बाय अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायत राज एक्ट। यानी कि अपने अपने स्टेट्स के अंदर इन पर्टिकुलर 10 स्टेट्स ने क्या किया, जो भी अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट बेसिकली जो भी मतलब चेंजेस वगैरह के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारे चेंजेस जो है कहीं ना कहीं करने के बाद अपने अपने स्टेट्स में उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर दिए पेसा एक्ट को। अब मेन चीज़ ये है, हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के क्या है। पहला कि एक्सटेंड करना प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरिया विद सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी ही स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि पंचायत एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बस ये जो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब लोकल कंडीशन को ध्यान में रखने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी चीज़ें हैं उसके साथ मॉडिफिकेशन की गई हैं उन एक्ट्स के अंदर, सो दैट उस हिसाब से जो है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकेंड है टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ट्राइब्स रहते हैं जिस तरीके से वो सेल्फ रूल करती हैं वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करना है वो सारी पावर। टू हैव विलेज गवर्नेंस होना चाहिए विद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अलावा जो ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ पे आपके खुद के विलेजर्स जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करे। अगर कोई भी मान लो डेवलपमेंट का प्लान्स लेके आना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड टू मेक द ग्राम सभा एज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़। यानी जो आपका देखने को मिलेगा विलेज लेवल पे जो ग्राम सभा है उसको आपको पूरी एक्टिविटी का न्यूक्लियस बनाना है। दिस इज सेंटर जहाँ पे हर एक चीज़ एक्टिविटी यहाँ के थ्रू होगी। यानी किस तरीके से देखने को मिलेगा ग्राम सभा भी आपको देखने को मिलेगा कि पेसा एक्ट में ग्राम सभा को क्या क्या अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टू इवॉल्व अ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को वहाँ पे लेके आना है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख के ही आपको लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व करना ट्रेडिशन एंड कस्टम्स जो होंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के उनको। बिकॉज एक बार अगर आपने इनको प्रिजर्व कर लिया ना तो मेन जो इश्यूज़ हैं ना इन सब लेजिस्लेशन से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती कि जो भी उनके ट्रेडिशन या कस्टम्स है उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया जा रहा है इन पेसा एक्ट के थ्रू। टू एम्पावर द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। यानी जो जो लेवल्स है वहाँ पे उनको एम्पावर करना है विद स्पेसिफिक पावर्स देनी है टू द ट्राइबल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड टू प्रिवेंट करना है पंचायत एट द हायर लेवल फ्रॉम अज्यूमिंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो हायर लेवल पे जो पंचायत है उनके पास आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं देनी है, अब इतनी अथॉरिटी नहीं देनी है कि वो नीचे जो लोअर लेवल में जो पंचायत है या फिर ग्राम सभा जो है उनको कहीं ना कहीं उनकी जो अथॉरिटी को वहाँ पे हैम्पर करने लगे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राम सभा को न्यूक्लियस मान रहे हो सारी की सारी एक्टिविटीज़ का, तो उनके पास भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में पावर्स होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है कि जो ऊपर लेवल पे जो ग्राम सभा है या फिर सॉरी ऊपर लेवल पे जो आपकी पंचायत है उनके पास सारी की सारी पावर रह जाए, अब वो कहीं ना कहीं लोकल लोअर लेवल पे जो पंचायत है उनको अच्छे से अथॉरिटी ना मिले काम करने की। तो वो सब चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना है, सब चीज़ों को। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए इस एक्ट के। अब हम मेनली फीचर्स देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से जो आपका पंचायत है
जो कि इस पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज़ में काम करेगी, वो किस हिसाब से जो है यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरिया शेल बी इन कंसोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्सेज। यानी जो जो रिसोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको जिस तरीके से वहाँ पे अब वहाँ पे देखो काम करने हैं आपको, तो वहाँ का जो भी कस्टमरी लॉ है, ठीक है, जो भी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो है काम करना पड़ेगा। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो बेसिकली मस्ट बी इन हार्मनी में काम करेगा विद द कस्टमरी लॉ, सोशल नॉर्म्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि प्रिवलेंट है उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया में। एंड दे इंश्योर दैट जो लीगल फ्रेमवर्क है शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और अंडरमाइन द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। यानी उस टाइम पे जो भी लीगल फ्रेमवर्क आप बना रहे हैं, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पे कोई भी लीगल फ्रेमवर्क को बनवा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और साथ ही साथ जो भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी प्रैक्टिस है उसको अंडरमाइन ना करे। उस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। और आपका ये जो पेसा एक्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रिकॉग्नाइज करता है कम्युनिटीज़ को इन दिस एरिया दैट दे हैव ओन वेज ऑफ मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की जा रही है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर्टिकुलर एरियाज़ में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका वाटर है, लैंड है, तो उनको मैनेज करने के लिए जो आपके खुद के जो तरीके हैं, जो आप अपने वेज को यूज़ करते हो उनको मैनेज करने के लिए, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। एंड स्टेट लॉज जो है शुड रिस्पेक्ट करे एंड इंटीग्रेट करे दीज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इनटू द फंक्शनिंग ऑफ अ लोकल गवर्नेंस। यानी जब भी लोकल गवर्नेंस की बात आएगी तो ऐसा नहीं है आपको इनको मैनेज करने के लिए आप अपने कुछ लॉज लेके आ रहे हो, नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस ट्राइबल एरिया में जो वहाँ पे जो ट्राइब्स है वो किस तरीके से एक ट्रेडिशनल मतलब प्रैक्टिस वो फॉलो कर रही हैं। क्योंकि देखो उनके लिए भी जो लैंड है, वाटर है, वो भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने लंबे टाइम से वो उनके साथ ही जो है पले बड़े हैं, उनके साथ ही वो ग्रो अप करके आए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फॉरेस्ट में कुछ भी चीज़ें करनी है तो आप उनसे पूछो ना सबसे पहले कि आप किस तरीके से अपने क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हो, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है आपकी, अगर आपको लगेगा वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छे से, तो उस हिसाब से आप उनको हेल्प करो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्राइबल विलेज है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया में एक ट्राइबल विलेज है, एंड वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर विलेज में आपको देखने को मिलेगी ग्राम सभा है, विच इज़ अ कम्युनिटी असेंबली है, वेयर डिसीजंस जो है कलेक्टिवली लिए जाते हैं। तो अगर बात की जाए कस्टमरी लॉ की एंड सोशल प्रैक्टिसेस की, तो जो विलेजर्स हैं फॉलो करते हैं अपने खुद की कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस को रेडी टू दी लैंड ओनरशिप, कि भाई लैंड ओनरशिप किसके पास रहेगी, तो उनके खुद के जो है कुछ ना कुछ कस्टमरी लॉज हैं, रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है, कोई भी डिस्प्यूट है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द लैंड राइट, अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैंड पर्टिकुलर लैंड राइट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लॉ बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर रिसोर्स को किस तरह से एलोकेशन करना है उसके लिए कुछ लॉ बना रही है, तो इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट दीज लोकल नॉर्म्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम पे आपको वो जो लोकल नॉर्म्स है उनको ध्यान में रख के आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है कहीं ना कहीं वो लॉ को बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेन चीज़ वही है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो कस्टम्स है उनको हर्ट नहीं करना है, ठीक है। इफ़ द विलेज हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कम्युनल कह सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उनका ये मान लो एक ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है कि हम साथ में मिलकर जो है फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, देन द स्टेट लॉ शुड नॉट डिस्टर्ब दिस प्रैक्टिस। यानी जो प्रैक्टिस इतने सालों से चली आ रही है वो उस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करे, कुछ ऐसा लॉ बना के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मान लो विलेज जो है रिलाई कर रहे हैं ऑन अ नियर बाय फॉरेस्ट के ऊपर फॉर फायरवुड हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर जो है विलेज रिलाई करता है। तो जो पेसा एक्ट है इंश्योर करेगा दैट द डिसीजन अबाउट द फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर जब भी लेना होगा, सच एज रेगुलेटिंग करना लॉगिंग को, प्रोटेक्ट करना सीक्रेट ग्रुप्स को, इन्वॉल्व द ग्राम सभा को, इस सब चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो वहाँ की ट्राइबल्स पॉपुलेशन ही होगी। तो किस तरीके से जब भी ऐसी चीज़ों के ऊपर लॉ बनाना है तो उनसे कह सकते हैं पूछ के या फिर उनकी जो प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे काम करना है। द विलेज पंचायत इन कंसल्टेशन विद द ग्राम सभा कैन क्रिएट रूल्स फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो पेसा एक्ट का जो मेन एम जो है ना, इसको यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना है लोकल कम्युनिटीज़ को
प्रिजर्व करना है उनके कल्चर हेरिटेज को, प्रमोट करना है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बाय द इंटीग्रेटिंग कस्टमरी प्रैक्टिसेस इनटू द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अ विलेज शेल ऑर्डनरी कंसिस्ट ऑफ अ हैबिटेशन और अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस हो सकता है, हैमलेट हो सकता है, ग्रुप ऑफ हैमलेट्स हो सकता है, कंप्राइजिंग अ कम्युनिटी मैनेजिंग इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द ट्रेडिशन एंड कस्टम। यानी अब यहाँ पे आपको जो विलेज बनाना है तो मतलब यहाँ पे आप नॉर्मली एक पर्टिकुलर एरिया को ले सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ एरियाज़ को मिला के एक विलेज कंसिडर कर सकते हो। एंड फिर उस हिसाब से वहाँ पे देखने को मिला किस तरीके से वो जो कम्युनिटी है अपने अपने जो भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करेगी अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स को ध्यान में रख के। एवरी विलेज शेल हैव अ ग्राम सभा होनी चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रूल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी कि विलेज लेवल पे जो पंचायत है उनके जो इलेक्टोरल रूल्स हैं उन इलेक्टोरल रूल्स के अंदर जो उन लोगों का नाम होना चाहिए जिनको हम ग्राम सभा में बोलेंगे। ठीक है, एवरी ग्राम सभा शेल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स टू द of the people, their culture, identity, community resources and the customary mode of dispute resolution। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करना, उनको सेफगार्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ग्राम सभा को दी गई है। एवरी ग्राम सभा शेल अप्रूव करेगी प्लान्स को, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर टेकन अप इम्प्लीमेंटेशन बाय द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी विलेज लेवल पे जो पंचायत है ऐसे कोई प्रोग्राम जो कि सोशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक ग्राम सभा का कि ग्राम सभा में कौन है। अगेन मैंने बात की, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सेंटर ना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका न्यूक्लियस है। अब कुछ भी प्लान अगर यहाँ पे पंचायत इंप्लीमेंट करना चाहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उन प्लान्स उन प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप चला रहे हो उसका अप्रूवल आप ले लो, ताकि ग्राम सभा में जो आपकी मतलब वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं वो ये हिसाब से देख सके कि भाई जो भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हो, जो भी प्रोग्राम्स आप लेके आ रहे हो वो हमारे कस्टम या फिर हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हार्म तो नहीं कर रहे हैं। एक बार उनको लगेगा कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा तब वो आप उसको जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Every Gram Sabha shall be responsible for the identification of beneficiaries under the poverty alleviation and the programs। अब जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ स्पेशली एक कम्युनिटी के लिए चलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल हैं, उनके लिए आप ये प्रोग्राम्स ला रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस बेसिस के ऊपर जो है बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करोगे। तो वो अगेन ग्राम सभा उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है कि वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशरीज को। एवरी पंचायत एट अ विलेज लेवल शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर अबव प्लान्स प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी आप प्लान्स लेके आ रहे हो, जो भी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट चला रहे हो, आप उसको चलवाने के लिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो आपको जो है वो हर एक पंचायत को यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ग्राम सभा से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि भाई हमें इस प्रोग्राम के लिए इतना इतना फंड की ज़रूरत है, आप हमें जो है अलाउ कर दो कि ये चीज़ें हमें यूटिलाइज़ करनी है। तो ग्राम सभा से कहीं ना कहीं आपको पहले सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद ही हर एक पंचायत जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा उस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम में लगने वाला जो फंड्स है उनको यूटिलाइज़ कर पाएगी। पहले आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जा रही है। द शेड्यूल्ड एरिया इन एवरी पंचायत शेल बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी फॉर वूम रिजर्वेशन इज साउट टू बी गिवन अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, यानी शेड्यूल्ड एरिया में जो सीट्स को रिजर्व किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि टोटल पॉपुलेशन में से उस पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड एरिया में जो पर्टिकुलर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। However, the reservation for the scheduled tribe shall not less than 1/2 of the total number of seats। and total number of seats का 1/2 यहाँ पे आपको रखना है उनके लिए। Further, all the seats of chairperson of पंचायत at all the levels shall be reserved for the scheduled tribes के लिए। यानी हर एक लेवल पे जो भी पंचायत है उस पंचायत में जो भी चेयरपर्सन बैठे हुए हैं उन चेयरपर्सन में आपको शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी सीट्स रिजर्व रखनी है, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब का पर्सन भी चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वहाँ पे बैठ सके। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर विलेज है जहाँ पे पॉपुलेशन मान लो उस पर्टिकुलर विलेज की मान लो 500 है। अब 500 में से आपको देखने को मिलेगा 100 लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो अगर 100 लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उनका जो 1/10 है आपको रखना है। ठीक है, सो दैट इतनी सीट्स जो है आपके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी शेड्यूल ट्राइब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है
कि द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट करेगी सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट सच नॉमिनेशन शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ टोटल नंबर्स बी इलेक्टेड इन द पंचायत। यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ऐसी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है जिसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी लेवल ऑफ पंचायत में अगर नहीं हो रखा, मतलब उनके उन पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड जो भी लोग हैं, मतलब देखो अब देखो जब हम बात करते हैं ना शेड्यूल ट्राइब, तो उसके अंदर भी बहुत सारी सब ट्राइब्स आ जाती हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ता है कि उनकी पॉपुलेशन इस हिसाब से है तो वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी पंचायत में नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत है वहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उन पर्सनस को, उन शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती हैं कि भाई आप जो है इस पंचायत में आपको यहाँ पे हम एज अ मेंबर के तौर पे आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। बट जब बात नॉमिनेशन की आएगी ना, तो अगेन आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको एक्सीड नहीं करना है। यानी कि जो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मान लो पंचायत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें इलेक्टेड मेंबर्स मान लेते हैं 100 हैं, तो 100 का 1/10 ही आप नॉमिनेट कर सकते हो। तो 100 का 1/10 अगर आप नॉमिनेट करते हो इस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब्स को, तो ही वो मान्य होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द ग्राम सभा और पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी consulted before making the acquisition of land in the scheduled areas for developing project and before resettling or rehabilitation persons affected by such project in the scheduled area. However, the actual planning and implementation of the project in the scheduled area shall be coordinated at the state level. यहाँ पे आपको देखो मेन फोकस इस चीज़ में करना है कि जो ग्राम सभा है यानी जो आपकी विलेज असेंबली है या फिर जो पंचायत है, लोअर गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो भी अप्रोप्रिएट लेवल पे जो भी है उससे आपको सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ भी ऐसा लैंड को एक्वाइजेशन करना चाहती है गवर्नमेंट की, फॉर कोई भी मान लो कोई प्रोजेक्ट लगा रही है तो उसके लिए कुछ लैंड को एक्वाइजेशन करना पड़ रहा है, तो लैंड को एक्वाइजेशन करने से पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ग्राम सभा और या फिर पंचायत से। इस दौरान अगर मान लो किसी लोगों को आपको बेसिकली वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरीके से जो आप रिसेटलिंग कर रहे हो या फिर रिहैबिलिटिंग कर रहे हो उन इंडिविजुअल्स का जो कि अफेक्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो ग्राम सभा या फिर पंचायत से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, क्या हम लगा सकते हैं, अगेन इन लोगों को हमें हटाना पड़ सकता है, तो क्या आपकी मंजूरी है। तो इस तरह से कंसल्ट करने के बाद ही आप कर सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अगर इस तरीके से हम कंसल्ट करते हैं तो जो इन्वॉल्वमेंट है ना ग्राम सभा का या फिर पंचायत का, ये इंश्योर करेगा दैट द डिसीजंस रिलेटेड टू द लैंड एक्वाजिशन एंड रिहैबिलिटेशंस आर मेड कलेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली। यानी कि जो भी वहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है वो वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा मिल के लिया जा रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, और ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा कि बाय कंसल्टिंग दीज लोकल बॉडीज़ के साथ जब कंसल्ट कर रहे हो तो जो प्रोसेस है दिस इज़ अलाइन विद द कस्टमरी प्रैक्टिस के अलाइन होना चाहिए, जो भी सोशल नॉर्म्स है या फिर कम्युनिटी की जो भी नीड्स है उनके साथ अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपने कहीं ना कहीं जो भी कस्टमरी प्रैक्टिस हैं, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, जो भी कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको अपने साइड में रख दिया। नहीं, जब भी आप इस चीज़ को कंसल्ट कर रहे हो ग्राम सभा से, तो ग्राम सभा इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सूटेबल हैं या नहीं। यानी बेसिकली इनका मेन काम यही है कि आपको सेफगार्ड करने हैं राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया में अगर आप लैंड एक्वाजिशन करना चाह रहे हो तो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को आप नुकसान ना पहुँचाओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि एक सिनेरियो है जहाँ पे एक ट्राइबल विलेज है एक पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया में, और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल डैम को बिल्ड करना है उस पर्टिकुलर एरिया में, एंड गवर्नमेंट जो है प्लान्स लेके आई है टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन नियर बाय फॉरेस्ट। ठीक है, अब इस तरह का मान लो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है तो किस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेगी गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी डिस्कशन विद द ग्राम सभा कि भाई हम इस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर जो हम डैम का कुछ बनाना, इरिगेशन के लिए डैम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राम सभा के साथ डिस्कशन होगा। देन यहाँ पे ग्राम सभा फिर डिस्कस करेगी प्रोजेक्ट को कि क्या जो प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा लाया जा रहा है क्या उसका इम्पैक्ट लैंड पे पड़ने वाला है, फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लाइवलीहुड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको यहाँ पे डिस्कस करेगी ग्राम सभा अपने आप बैठ के। एंड ट्राइबल कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे वो भी यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं इस चीज़ पे पार्टिसिपेशन करेंगे, अपना वो एक्सप्रेस करेंगे अपने कंसर्न को, अपने प्रेफरेंसेस को, अपने सजेशंस वगैरह वहाँ पे देते हुए नजर आएंगे। एंड द ग्राम सभा प्रोवाइड्स द फीडबैक एंड रिकमेंडेशन फिर अपनी सरकार को देगी कि भाई हमारे सभी लोगों के साथ बैठ के हमने इस पर चर्चा करी है, एंड देन जो भी फीडबैक होगा दिया जाएगा।
एंड बेस्ड ऑन दी ग्राम सभा इनपुट, यानी जो भी फीडबैक दिया गया है ग्राम सभा के द्वारा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी कि वेदर टू प्रोसीड विद द डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बिकॉज अगर मान लो लोगों का जो है आक्रोश बहुत ज़्यादा है कि भाई नहीं, हमें हमें यहाँ पे डैम का प्रोजेक्ट नहीं लगाना, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कुछ एरियाज़ में वाटर फैसिलिटी अच्छी है, या फिर ये फॉरेस्ट को नहीं काटने देंगे हम, तो इस तरह से अगर मान लो कुछ भी रेजिस्टेंस अगर आती है तो उसके बिहाफ में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से जो है गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी कि अब हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। इफ़ द प्रोजेक्ट गोज़ अहेड, अगर उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी देखने को मिलेगा ग्राम सभा ने कहीं ना कहीं यहाँ पे मंजूरी दे दी है, तो ग्राम सभा इंश्योर्स दैट द अफेक्टेड फैमिलीज़, क्योंकि देखो अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो ये तो श्योर है कि उस पर्टिकुलर लैंड को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है यूज़ करेगी उस प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पे जो भी अफेक्टेड पर्सन है, जो भी फैमिलीज़ है, वो उनको फेयरली कंपेंसेट मिलना चाहिए जो भी उनको अमाउंट है उस पर्टिकुलर लैंड का। बिकॉज लैंड का राइट तो उनको दिया गया है, ट्राइबल पीपल है वो, तो उनको फेयरली यहाँ पे कंपेंसेट करना है और प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना है दूसरी जगह पे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ग्राम सभा इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये चीज़ें टाइमली मैनर में होनी चाहिए। एंड ग्राम सभा यहाँ पे मॉनिटर करेगी जो भी प्रोसेस है टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ना हो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी का ना हो। तो इस चीज़ को भी रेगुलरली यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे ये आपको करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कोई भी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देखो अगर आप देखा जाए तो अगेन गवर्नमेंट के ऊपर है वो किस तरीके से करती है, बट ऑन रिकॉर्ड या फिर ये थियोटिकली हम जो भी चीज़ें देखें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है पेस एक्ट के द्वारा, तो यही चीज़ बताया हुआ है कि कुछ भी चीज़ें अगर आपको करनी है तो ग्राम सभा की कंसल्टेशन से ही करना पड़ेगा। अब वो सरकार के ऊपर है किस तरीके से जब वो ऐसे एरियाज़ में प्रोजेक्ट लगाती है तो किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिटीज़ किस तरीके से, मतलब कई बार रजिस्ट करते हुए नज़र आते हैं, बट फिर भी जो है सेटल डाउन हो जाता है प्रोसेस। बिकॉज गवर्नमेंट को देखो डेवलपमेंट भी करना है, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको इंश्योर करनी है कि डेवलपमेंट हो सके उस पर्टिकुलर एरिया का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बोला जा रहा है द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज़ इन द शेड्यूल्ड एरिया शेल बी इंटरेस्टेड टू पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। यानी अगेन जो भी वाटर बॉडीज़ हैं किस तरह से उनको प्लान करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, अगेन आप यहाँ पे आपको ग्राम सभा से कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसल्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक विलेज है, वहाँ पे मतलब एक शेड्यूल एरिया में एक विलेज है, वहाँ पे एक स्मॉल पॉन्ड जो है बेसिकली बनाना है फॉर यूज़ फॉर इरिगेशन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो अगेन वही प्रोसेस यहाँ पे चलाया जाएगा। पहले की विलेज पंचायत जो है उनसे कंसल्ट किया, जो विलेज पंचायत बेसिकली कंसल्ट करेगी ग्राम सभा के साथ, असेस करने के लिए कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर पॉन्ड की, एंड फिर वो डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर इशूज़ को, जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, सिल्ट एक्यूमुलेशन वहाँ पे कितना हो रहा है, मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, और बेस्ड ऑन दिस ऑल लोकल नॉलेज को यूज़ करके एंड द नीड्स दे क्रिएट अ प्लान बनाएंगे फॉर द पॉन्ड को मैनेज करने का, भाई किस तरीके से मैनेज करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखने को मिलेगा जो पंचायत डिसाइड करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी यूज़ किया जाना चाहिए वो टेक्निक को, सो दैट वो रिचार्ज कर सके पॉन्ड को ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। एंड दे इन्वॉल्व करेंगे कम्युनिटी मेम्बर्स को भी इन डीसिल्टिंग द पॉन्ड पिरियडिकली ताकि इसको किया जाए। एंड पंचायत ऑल्सो इंश्योर्स दैट द नो हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज डंपिंग वेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सो दैट वो जो वाटर की क्वालिटी है उसको अफेक्ट नहीं पहुँचना चाहिए। एंड पंचायत यहाँ पे एलोकेट करेगी वाटर शेयरिंग रूल्स को, किस तरीके से यहाँ पे हमें शेयर करना है। इंश्योर करेगी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द फार्मर्स फॉर इरिगेशन, यानी जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में फार्मर्स है उनको इरिगेशन के लिए जो भी पानी चाहिए तो वो प्रॉपर फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड दे एड्रेस एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी वाटर एक्सेस के लिए कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पंचायत उस चीज़ को सॉल्व करेगी। एंड द ग्राम सभा यहाँ पे डिसाइड करेगी पॉन्ड का सिग्निफिकेंस क्या है इन द लोकल कल्चर में एंड लाइवलीहुड में। जो भी एल्डर्स होंगे यहाँ पे शेयर करेंगे अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को अबाउट दी वाटर कंजर्वेशन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो है पहले भी उस चीज़ को यूज़ करते हुए आ रहे थे। एंड यहाँ पे यूथ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस पॉन्ड को मैनेज करने के लिए। एंड व्हेन अ माइनिंग कंपनी जो है इस तरीके से सीख करती है, कोई प्रोसेसिंग लाइसेंस लेती है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पंचायत है उसका काम है कि वो इंश्योर करे कि जो पॉन्ड्स का जो वाटर है वो कहीं ना कहीं जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग कंपनी। बिकॉज माइनिंग कंपनी जब इस तरह से माइनिंग करती है तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा पानी के साथ घुल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पानी का जो कह सकते हैं जो सोर्स है वो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। एंड ग्राम सभा उस हिसाब से रिकमेंडेशंस देगी किस तरीके से फिर उसके हिसाब से जो है उन कंपनीज़ को लाइसेंस दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखो इंश्योर किया जाएगा जब भी इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। तो
नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ऑफ माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। यानी शेड्यूल एरिया के अंदर जो भी माइनर मिनरल्स प्रेजेंट है उनको लीज पे, यानी माइनिंग लीज पे अगर देना है किसी भी कंपनी को, तो जो भी लाइसेंसेस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा पंचायत से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है वहाँ पे उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज वो यहाँ पे पर्टिकुलरली अपनी वो जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान में रख के ही वो जो है उनको लाइसेंस देगी। वो हर एक चीज़ को यहाँ पे देखेगी, कहीं ना कहीं ये जो लाइसेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज को, कहीं ना कहीं वो उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देंगी, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। The prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayat at the appropriate level shall be mandatory for grant of concession of the exploiting minor mineral by auction। और यानी कि ऑक्शन की, यानी बाय ऑक्शन के द्वारा जब भी आप माइनर मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे कंसेशंस दोगे, तो यहाँ पे जो भी कंसेशन ग्रांट किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा ग्राम सभा या फिर पंचायत से। Next, while endowing panchayat in the scheduled area with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as an institution of self-government, a state legislature shall ensure that the panchayat at the appropriate level and the gram sabha are endowed specifically with, यानी अगेन वही चीज़ यहाँ पे ध्यान दी जा रही है जिस तरीके से हमने देखा था पंचायत वाले पॉइंट में, कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर इंश्योर करेगी कि जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स हो, कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ हो, ताकि उस हिसाब से वो काम कर सकें। तो सेम यहाँ पे पैसा में भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्राम सभा को पावर दी जाएगी टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन, रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट द सेल एंड कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। यानी कोई भी इंटॉक्सिकेंट वहाँ पे है तो उसको अगर मान लो प्रोहिबिट करना है, उसको यूज़ करने से मना करना है, या फिर उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, या फिर उसकी सेल को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, कितना कंजम्पशन करना है, तो उस पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेंट के लिए जो पावर है वो आपकी ग्राम सभा के पास होगी। सिमिलरली जो ओनरशिप होगी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, वो आपको ग्राम सभा के पास देखने को मिलेगी। इसलिए आप उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कुछ भी अगर निकालो, सबसे पहले आपको ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन अ शेड्यूल एरिया में आप कोई लैंड वगैरह एलिनेट कर रहे हो तो उसके पास अगर अगेन आपको, क्योंकि देखो पावर ग्राम सभा के पास है, इसलिए आपको पहले उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब। अगर यानी कि अगर मान लो किसी ने अनलॉफुल तरीके से उस पर्टिकुलर लैंड को एलिनेट करने की कोशिश की जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंडर है, तो वहाँ पे फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। देन पावर टू मैनेज उस विलेज मार्केट्स को मैनेज करने की पावर ग्राम सभा के पास है। पावर है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मनी लैंडिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो भी मनी लैंडर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, सो दैट वो किसी को हार्म ना पहुँचाएं अपनी उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो भी चीज़ यहाँ पे ग्राम सभा के पास पावर है। पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस एंड द फंक्शनरी इन ऑल द सोशल सेक्टर्स में जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शनरीज काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अगेन कंट्रोल है ग्राम सभा का। पावर टू कंट्रोल लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज फॉर सच प्लान्स इंक्लूडिंग द ट्राइबल सर्व प्लान के लिए जो भी आप लेके आ रहे हो, तो अगेन उनका कंट्रोल ग्राम सभा के पास है। The state legislation shall contain safeguard to ensure that the panchayat at the high level do not assume the power authority of any panchayat at the lower level of the or the gram sabha। या नीचे जो ग्राम सभा में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, या फिर जो भी लोअर लेवल पे जो भी पंचायत है, उनकी जो पावर है कहीं ना कहीं जो हायर लेवल पे जो पंचायत है वो उनसे छीन ना ले, उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कि ये चीज़ें इंश्योर की जाए। द स्टेट लेजिस्लेचर शैल एंडोर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल डिज़ाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी चीज़ें वो आपको 6th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगी। एंड इट प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनॉमस एंटिटीज़, इसके बारे में बात करता है। एंड ये जो प्रोविजंस है 6th शेड्यूल के, वो आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल नंबर 244 अंडर क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो यहाँ पे बात की गई है करने की, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं फॉर पंचायत के लिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन शेड्यूल्ड एरिया, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द गवर्नेंस मॉडल आउटलाइंड इन द 6th शेड्यूल। यानी कि 6th शेड्यूल के अंदर जो भी गवर्नेंस मॉडल से जो भी यहाँ पे प्रोविजन दे रखी है, उनको ध्यान में रख के जो है कहीं ना कहीं उस पर काम किया जाएगा। द गोल इज़ टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को बनाना है जो कि अलाइन हो विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनमी
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से अलाइन होनी चाहिए। मतलब ऐसा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं क्रिएट करना है जो कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी को छीन रहा हो, उनके जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उनको कहीं ना कहीं रोक रहा हो, उनके जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनको नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट आपको क्रिएट नहीं करना है, ऐसा करना है जो इन सब से अलाइन करता हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है शेड्यूल एरिया में विद अ सिग्निफिकेंट वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा टू एस्टैब्लिश पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यानी जो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जहाँ पे आप बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो, वो इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे थोड़ी बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें भी आप एक जैसा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ी बहुत इस डिस्ट्रिक्ट में है। जब थोड़ी बहुत यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा जो भी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कौन से हो रही हैं फ्रॉम द 6 शेड्यूल एरिया से, ठीक है। एंड दे इंश्योर दैट द पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट हैव अ फीचर सिमिलर टू दोज इन द 6 शेड्यूल में जिस तरह से फीचर्स होते हैं वही फीचर जो है पर्टिकुलरली इन पंचायत में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होगी उनके यहाँ पे होने चाहिए। अब मेन चीज़ ये है कि 6 शेड्यूल के अंदर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिखेगा वो इस तरीके से है कि वहाँ पे ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी। यानी पंचायत जो है ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टिंग कस्टमरी लॉज एंड ट्रेडिशन। ग्राम सभा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईच विलेज हैज़ अ ग्राम सभा है एज न्यूक्लियस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है कंसिडर करते हैं लोकल कस्टम्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज को। सीट्स वहाँ पे रिजर्व्ड है ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इंश्योरिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन जो शेड्यूल ट्राइब्स का भी होना चाहिए। तो बाय फॉलोइंग दिस पैटर्न, यानी जो 6 शेड्यूल के अंदर ये जो पैटर्न है ट्राइबल से रिलेटेड उस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर इंश्योर करेंगे दैट द पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट आर बेटर इक्विप्ड टू एड्रेस द ट्राइबल नीड्स एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। यानी आपको सेम तरीके से जो यूनिफॉर्म सिस्टम है वो आपको हर एक जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर थोड़ी बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वहाँ पे अगर आपको गवर्नेंस इस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को करना है, तो आपको 6 शेड्यूल को ध्यान में रख के 6 शेड्यूल के अंदर जो जो तरीके बताए गए हैं उसको वहाँ पे फॉलो करके आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट है एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ related to the panchayat in the scheduled area which is inconsistent with the provision of this act shall cease to be enforced at the expiry of 1 year from the date on which the act receives an assent of the president। यानी वही चीज़ बोली जा रही है कि इससे पहले यानी जो पर्टिकुलर एक्ट आया था आपका 24 दिसंबर 1996 में, यानी जो आपका पैसा एक्ट था उसको एसेंट दे दिया था हमारे प्रेसिडेंट ने 24 दिसंबर 1996 को। तो उसके बाद उससे पहले मान लो जो भी रूल्स या फिर लॉज वगैरह चल रहे होंगे वहाँ पे गवर्नेंस के लिए, तो उस सब चीज़ों को आपको बंद करना है और जो न्यू सिस्टम है उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको फिर स्टार्ट करना है। However, all the पंचायत existing immediately before such date shall continue till the expiry of the term। यानी जो भी उनका 1 साल का टर्म है वहाँ तक नहीं, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो इससे पहले जो भी पंचायत वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो जो भी उनका एक्सपायरेशन टर्म यानी 5 साल का मान लो अगर टर्म है तो जैसे ही 5 साल के ख़त्म हो जाएंगे तब उनको वहाँ पे वो कर दिया जाएगा, या फिर अनलेस डिजॉल्व हो रही है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो वो चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी पेस एक्ट के बारे में, ये सारे प्रोविजंस जो हमने डिस्कस कर लिए। एंड आई एम श्योर आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी एक छोटा सा टॉपिक है फाइनेंस से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।